वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 24वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि इन सारे टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट मौजूद होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ें हैं? ग्राफिकल चीज़ें हैं जिनको कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर तमाम तर जो है वो स्मार्ट आर्ट मौजूद होते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी वर्जन के अंदर वर्ड एक्सेल वगैरह में स्मार्ट आर्ट मौजूद होते हैं। आप इन स्मार्ट आर्ट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं, लिस्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, प्रोसेस मौजूद हैं, इस तरह से और भी इसके अंदर कैटेगरीज मौजूद हैं, पैरामीटर वगैरह। किसी भी एक स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो अब ये स्मार्ट आर्ट आपके पास यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में आ गया। इस स्मार्ट आर्ट के साथ आपको एक साइड पर टेक्स्ट पैन नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पर आपको ग्राफिकल आर्टिकल चीज़ें जो है वो नज़र आ रहे हैं, ग्राफिक नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आप यहाँ गोल दायरे के अंदर पिक्चर पुट कर सकते हैं। पहले से बनी बनाई चीज़ें हैं, नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई कंपनी के ऑनर्स हैं या पार्टनर हैं या हमारे डिप्लोमा होल्डर्स वगैरह हैं 3, हम उनकी पिक्चर्स लगाना चाहते हैं और उनके नाम भी लिखना चाहते हैं। आप यहाँ से भी नाम के अंदर एडिट कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसे बंद कर दें यहाँ से, और यहाँ से आप नाम को तब्दील कर सकते हैं XYZ। इसके अंदर पिक्चर्स लगी हुई हैं। अगर आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी पिक्चर को यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आप इनके अंदर जो है वो पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरे को लेके जाते हैं, अगर आपके पास 3 यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं जो है वो ग्राफिकल शेप्स, अगर आपको 4 चाहिए हों या 2 चाहिए हों तो इसकी सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड शेप्स मौजूद है। आप किसी भी एक शेप को सिलेक्ट करें, जिस शेप को आपने सिलेक्ट किया होगा तमाम तर चीज़ें उसी के गिर्द जो है वो घूम रही होंगी। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड शेप्स हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब इस शेप को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। आप बाद में शेप ऐड करना चाहते हैं या पहले शेप ऐड करना चाहते हैं? मैं इसके बाद ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 जो है वो शेप्स मिल गई हैं, आप इनके अंदर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, शेप जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर अगर आप कोई स्मार्ट आर्ट यहाँ पर बना चुके हैं, याद रहे डियर स्टूडेंट्स के स्मार्ट आर्ट के अंदर बेशुमार जो है वो डिज़ाइन मौजूद होते हैं। इनके अंदर मज़ीद काम किया जा सकता है। हम जो है पहले बात कर चुके हैं स्मार्ट आर्ट की। आप इनकी जो है वो शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इधर उधर इनको कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट वगैरह। ऐड बुलेट्स कर सकते हैं, अगर इनके साथ आपने बुलेट्स तस्वीर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनके साथ ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। लेआउट्स हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पर। फिर जो है यहाँ पर टेक्स्ट पैन है, अगर आप इनको ओपन करना चाहें। डिमोट जो है, आप इनमें से किसी एक शेप को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास लेआउट्स के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स इसी आपके ग्राफिकल जो है वो स्मार्ट आर्ट की मुख्तलिफ लेआउट्स मौजूद होती हैं। जस्ट इन लेआउट्स के ऊपर आप क्लिक करके इनको किसी और तरीकाकार के मुताबिक दिखा सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे, जो चीज़ें आपने जिस तरह से ऐड की हैं अब आप उनको किसी और जाविये के तहत किसी और लेआउट के अंदर भी अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन सी शेप थी पहले जो हम इस्तेमाल करें? चले जो पहले यही वाली।
अच्छा जी, इसके बाद अगर आगे देखें तो चेंज कलर की ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यही जो स्मार्ट आर्ट आपने बनाए हैं यहाँ पर आप इनमें मुख्तलिफ कलर्स ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। फिर यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स मौजूद हैं। आपने जो स्मार्ट आर्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, अब आप इनके स्टाइल्स के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं। आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको कुछ 3D के अंदर भी चीज़ें मिल जाती हैं। आप स्मार्ट आर्ट को बनाने के बाद इसको जो है वो इस तरह की 3D शेप्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आखिर में बटन मौजूद होता है रीसेट ग्राफिक्स के नाम से। अगर आपने इसके अंदर कुछ ग्राफिक ऐड किए हैं, लेआउट्स में तब्दीली की है, कलर्स वगैरह ऐड किए हैं या इस तरह का कोई और काम किया है, तो अब आप रीसेट ग्राफिक के ऊपर क्लिक करके इन तमाम चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बेशुमार जो है वो स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं। आप किसी भी तरह के स्मार्ट आर्ट को डॉक्यूमेंट में ऐड करें और फिर इसके बाद इसमें काम करें, वही सारी चीज़ें यहाँ पर अवेल होती हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में पता चला होगा कि एक्सेल के अंदर हम स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर इनको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।